बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में मुश्किलात आती जाती हैं, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मुश्किलात से बचने के लिए भी कुछ दुआएं सिखाई गई हैं, कुछ दरूद है। आज मैं बात करूंगी दरूद तंजीना के बारे में, और मेरा आजमुदा अमल है, मेरा अपना भी आजमुदा अमल है, और मैंने खुद भी कई लोगों को देखा है। पहले इसके 2-3 मोजज़ात जो मेरी नज़रों में हुए, इस दुनिया में मैंने देखे, वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक मेरी कुलीग थी, अब उनका जो बेटा जब पैदाइश हुई तो उसको बहुत सारे मसले मसाइल थे, वो कुदरती तौर पर वो ठीक नहीं था, यानी उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। उसने दरूद तंजीना पढ़ाया, और इतना पढ़ाया, घर घर जाकर हम सब के पास अलहदा अलहदा आकर उसने दरूद तंजीना छपवाया हुआ था, वो दे जाती और वो कहती कि आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ करना, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे। और वो तो फिर तादाद भी हमसे पूछा करती थी कि आपने कितना पढ़ा। उससे ये हुआ, बच्चे के जितने भी मसाइल थे ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होते गए। और वो बच्चा के जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि इसका बचना मुश्किल है, डॉक्टर्स ने एक तरह से जवाब दे दिया था, और वो बच्चा सेहतयाब हो गया। और अब माशाल्लाह तो वो बड़ा 4-5 साल का हो गया होगा। ये तो वाक़या आ गया कोलीग का। अगर मैं अपनी ज़िंदगी से वाबस्ता परेशानियां या मुसीबतें किस तरह से अल्लाह ने ख़त्म की, उनकी बात करूं तो कि इतने मोजज़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मोजज़ात हैं दरूद तंजीना की बरकत के कि मैं आपको बता नहीं सकती। चंद एक मैं आपको बता देती हूँ। यानी मेरी ये आदत है, मैं जहाँ पर भी मुश्किल देखती हूँ, मुझे लगता है ये काम मुश्किल है, तो मैं दरूद तंजीना पढ़ देती हूँ। और आप यकीन करें, अल्लाह ताला वो मुश्किल आसान कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। अगर आपको मैं एक मेन वाक़या बताऊँ कि शायद आपके भी वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। स्टिचेस ओपन मैं करवाने गई थी, मेरे से पहले एक और पेशेंट था कि जिसके स्टिचेस ओपन होने थे, हम दोनों को वो ले गए। मैं एक साइड पे खड़ी हूँ और वो स्टिचेस उसके ओपन करने लग गए हैं। वो चीखो पुकार कर रही है, बहुत उसको तकलीफ हो रही है, स्टिचेस ओपन नहीं करने दे रही वो नर्स को। तो जाहिर सी बात है, मैं भी वहाँ खड़ी डर गई कि ये तो बहुत तकलीफ वाला मरहला है और इसको तो इतनी तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह ताला मेरी भी मदद फरमा। और मेरी ये रूटीन है कि मैं दरूद तंजीना पढ़ती ही रहती हूँ, अक्सर ही पढ़ती रहती हूँ। मैंने देखा है कि जब से मैं दरूद तंजीना पढ़ती हूँ ना, तो माशाल्लाह वो काम मेरे लिए आसान हो जाता है, और इस तरह से आसान होता है कि वो एक मोजज़ा बन जाता है मेरे लिए। उसने स्टिचेस ओपन करवाए, बहुत मुश्किल से करवाए, तो मेरी बारी आ गई। चूंकि पहले से ही दरूद तंजीना मैं पढ़ रही थी, और जब वो स्टिचेस उन्होंने ओपन करने का मरहला शुरू किया, तो वो मैं नेचुरली कुदरती तौर पर मैं थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ने लग गई दरूद तंजीना। जब मैं दरूद तंजीना ऊंची आवाज से पढ़ने लगी, ऊंची आवाज इतनी नहीं, बस इतनी आवाज थी, वो ओपन कर रहे थे, उनको आवाज आ रही थी, उस नर्स को आवाज आ रही। अच्छा, वो मुझे कहने लगी कि आपको पेन हो रहा है, और आप यकीन करें कि मैं आपको बता रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे हकीकत में जरा जितनी तकलीफ नहीं हुई, जरा जितनी तकलीफ नहीं हुई। मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही। कहती आप रो क्यों रही हूँ? अब आंखों से आंसू तो मेरे तब ही निकलने लग गए थे कि जब मुझसे पहली पेशेंट ओपन करवा रही थी और वो रो रही थी, तो मेरा ऐसे दिल खराब हो गया। मेरी बारी भी आई तो मैं भी पढ़ भी रही हूँ और रो भी रही हूँ। तो उसने मुझसे स्पेशल रुक के पूछा कि आप रो क्यों रही हैं, आपको पेन हो रही? तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रही, और हकीकत की बात है कि मुझे पेन नहीं हुई। उसके बाद फिर ऐसे करते करते मेरे माशाल्लाह से ओपन हो गए। उसके बाद नर्स थी ना, तो ऐसे वो मुझसे बातें करने लग गई, जैसे उसने मुझे देखा, और फिर उसको वो भी हैरान हो गई कि इसको पेन क्यों नहीं हो रही। पेन तो होती है। जब उसने 2-3 मुझसे बातें की, तो वो मेरा जो तसलसल था ना दरूद तंजीना का, वो टूट गया। और जैसे ही वो टूटा है, तो आप यकीन करें फौरन मैंने इजहार किया है कि मुझे तकलीफ हो रही है। उसने कहा ये आखिरी टांका है। मैंने कहा ये मुझे तकलीफ दे रहा है, तो अब मुझे क्यों पेन हो रही है, आप मुझे ना दरूद तंजीना पढ़ लेने दीजिए। मैंने दरूद तंजीना पढ़ा, और माशाल्लाह से वो मेरा मरहला अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवा दिया। जब मैं उठी हूँ, तो मुझे बाद में वो कहने लगी है नर्स के, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। तो इसके अलावा भी इतने मौजज़ात हैं जो मेरी अपनी ही ज़िंदगी के रिलेटेड हैं दरूद तंजीना के। किसी की तो मैंने बात क्या ही करनी, दरूद तंजीना। और ये भी कहा जाता है कि आपको अचानक से कोई आफत आन पड़ती है, तो उसके लिए ये भी है कि आप 3000 बार दरूद तंजीना पढ़वाएं या खुद पढ़ें। दरूद तंजीना अब एक छोटा दरूद भी है, बड़ा भी है। मैं दरूद तंजीना जो बड़ा है पढ़ती होती हूँ, और मुश्किलात ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की छोटी बड़ी मुश्किलात से बचाए, और दरूद तंजीना का साथ अपने साथ कर लीजिए, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर मैं देखूँ तो मेरी ज़िंदगी में छोटी बड़ी मुश्किलात आती हैं, और बहुत मौज़े हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत के सदके जाएं। अब ये नहीं है स्पेशल कि मैंने इतनी बार पढ़ना है तो ही काम होगा। ज़िंदगी में मुश्किलात आती जाती रहती हैं, तो मैं दरूद तंजीना पढ़ लेती हूँ, तो वो काम मेरा आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं कि खुद भी मैं हैरान रह जाती हूँ कि सुभान अल्लाह, अभी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुश्किल टाल दी। दरूद तंजीना को भी आप पढ़ा कीजिए। मैं जब पढ़ती हूँ, मैं गिनती नहीं हूँ कि कितनी बार पढ़ा है कितनी बार नहीं, बस मेरी ज़ुबान से वो जारी रहता है।
اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بقیہ پڑھنے کے دوران جتنی زیادہ توجہ آپ کی اس پر ہوگی، جتنی زیادہ توجہ آپ کی دعا کرنے پر ہوگی، جتنی آپ خلوص سے دل کے ساتھ مانگیں گے، تو وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ضرور قبول کرنے والے ہیں۔ غافل دل کی دعا کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو کر جو دل سے مانگتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اور بھی میرے پاس جتنی میری زندگی کے ریلیٹڈ عبادتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے نا اس کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔